नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूलिया। पश्चिम बंगाल में 2 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तकरार जारी है। बीजेपी की तरफ से तृणमूल पर हमले के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी के नेता जनादेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इस ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि उस समय कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी और इसके लिए जिम्मेदार भी चुनाव आयोग ही होगा। उन्होंने कहा कि अब तक इस हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई है। इनमें से आधे टीएमसी और आधे बीजेपी के थे और एक संयुक्त मोर्चा से जुड़े थे। যারা মারা গিয়েছেন পোস্ট পল ভায়োলেন্স তাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা করে আমরা হেল্প করছি, জাস্ট একটা রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। এখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন নয়, সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব সম্প্রদায়, সব রাজনৈতিক দল যাদেরই কোনো কর্মী খুন হয়েছে তাদেরই, এবং আপনারা জানেন এটা বেশিরভাগ হয়েছে 3rd পর্যন্ত কোড অফ কন্ডাক্ট ছিল, এমসিসি মডেল কন্ডাক্ট ইলেকশনে। সেই সময়ের মধ্যে 16 জন মারা গিয়েছিল। আন্ডার ইলেকশন কমিশনে যখন ল অ্যান্ড অর্ডার ছিল, তার মধ্যে অর্ধেক বিজেপি এবং অর্ধেক তৃণমূলের কর্মী মারা গেছে, হাফ এবং একজন সংযুক্ত। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। नई सरकार गठन के 24 घंटे भी नहीं बीते कि वो पत्र भेज रहे हैं। उनकी टीम यहाँ पहुँच गई है, उनके नेता यहाँ आ रहे हैं। ममता ने कहा कि वो वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ममता ने कहा कि मैं उनसे लोगों के जनादेश को स्वीकार करने की अपील करती हूँ। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की जांच करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में दल पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और समय गवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था। मंत्रालय ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार ऐसा करने में विफल होती है तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। आपको बता दें 2 मई को बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।